आयुर्वेद के हिसाब से जो शोथ है, ये शोथ जो है किसी भी तरीके का बॉडी के अंदर हो सकता है। ये विभिन्न हमारे सिस्टम इन्वॉल्व जिस समय हो जाते हैं तब भी हो जाता है। और इसको अगर एटियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, इसके कारण देखे जाए तो निज और आगंतुक जो दो तरीके का माना जाता है। निज कारण ऐसे होते हैं, मतलब जो हम अपने स्वयं की कारणों से जो डेवलप होते हैं। जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को पंचकर्म करवाया जाता है, आयुर्वेद का एक प्रोसेस है, मैं बहुत बार बताता हूँ कि एक चिकित्सा का विषय है। तो पंचकर्म प्रोसेस में अगर उसको जो है बॉडी का शोधन अगर ठीक नहीं हुआ है, मतलब प्यूरिफिकेशन अगर बॉडी का ठीक नहीं हुआ है, तो जो है उसको जो है इस तरीके से उसके जनरलाइज सूजन आ सकती है। इसीलिए उसको करने के लिए बड़े स्किल्ड लोग चाहिए होते। तो पंचकर्मा का थेरेपी को अगर ठीक तरीके से नहीं करते तो इस तरीके की सूजन आती है। इसके अलावा जो है हम लोग अजीर्णावस्था में अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनडाइजेशन है, और ऐसे समय में अगर हम लोग व्यायाम करते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या बिल्कुल सीडेंटरी लाइफ में रहते हैं, बिल्कुल जो है मूवमेंट नहीं करते, तब भी हमारे बॉडी में सूजन आ सकती है। अगला कारण इसका ये है कि हम लोग जो है अपने खान पान में अति लवण, मतलब बहुत ज़्यादा सैल्टी स्पाइसी ऑयली चीज़ें अगर इंटेक करते हैं, तो इसके कारण से भी हमारे एब्डोमेन एरिया में, हमारे पेट के एरिया में सूजन आ सकती है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके के हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सात्विक चीजें हैं, अगर उसको असात्विक चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं तब भी उसके बाद आ सकते हैं। विरुद्ध भोजन का मैं बहुत बार वर्णन किया करता हूँ। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें एकदम जो है अगर हमने यूज कर दी तब भी जो है सूजन आ सकती है, और बहुत ज्यादा हीट अप चीजें करने पे भी सूजन आ सकती है। और अगर सपोज करो कि एलर्जी कंडीशंस हैं, अगर किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो उसमें भी सूजन आ सकती है। इवन देन यहाँ तक देखा जाएगा कि पोलन ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं, जिस समय पैडी सीजन चलता है, वातावरण में पूरा धूल धक्कड़ होता है, तो उसमें हम लोग जो उस सांस को इनहेल करते हैं तो हमारे ब्रोंकियल्स में सूजन आ जाती है। वो भी एक तरीके का पूरा जो है हमारी पल्मोनरी, जिसमें अस्थमा तक के अटैक हो जाते हैं, उसमें भी क्या होता है कि वो ब्रोंकाइटिस होती है, उसमें भी जो है हमारे ब्रोंकियल्स में सूजन आ जाती है। बहुत सारे लोग को ऐसा होता है कि सीजनल एलर्जी होती है। सीजनल एलर्जी का सबसे पहला इफेक्ट ये आता है कि हमारे जो है लंग्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है, जिसके लंग्स की ब्रोंकियल्स में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से ब्रोंकाइटिस या आस्थमेटिक ब्रोंकियल अस्थमा टाइप का हो जाता है। पर्टिकुलर किसी चीज को खाने से जो है जैसे मेरे पास एक पेशेंट आता था, मैंने उसने कहा वो केला जैसी उसने खाया, उसकी बॉडी में पूरे जो है चकत्ते हो जाते थे। तो स्किन की सेंसिटिविटी हो जाती है, उसमें भी सूजन आ जाती है। तो एलर्जिक कंडीशन के कारण से भी सूजन आ सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। और आयुर्वेद ये कहता है कि सूजन जो है इसके आने के जो कारण है, शोथ के कारण जो है, और ये कितने तरीके के होते हैं, तो इस तरीके से इसको माना गया है कि 9 तरीके के जो है आयुर्वेद में इसका डिवीजन किया गया है। 3 तो जो है वात पित्त कफज होते हैं, 3 द्वंद्वज होते हैं और एक संधिपादज है, और एक जो है आगंतुज है, और तीसरा 8वां आगंतुज है, और 9वां जो है वो विषज माना गया है। पर्टिकुलर एरिया चीजों की विष मतलब किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा इंटेक हम अगर बॉडी के अंदर कर जाते हैं जो हमारे शरीर में विषैला तत्व पैदा करता है, जिसके कारण से सूजन आ सकती है। तो मोटा मोटा तरीके से माना जाए कि आयुर्वेद के चरक सुश्रुत वाग्भट में स्पष्ट लिखा है कि इसके 9 प्रकार माने जाते हैं। और अगर इसके दोष दूष की अगर परिकल्पना करी जाए तो इसमें जो है दोष जो है वो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। और दूष जो है, दूष मतलब किस चीज को, हमारी कौन सी धातुओं को ये विकृत करता है। तो हमारे जो है रस और रक्त जो है, ये 2 धातुएं ऐसी जो इसमें विकृत होती हैं, जिसको दूष्य कहा गया है। और हमारे इसके अधिष्ठान क्या है, हमारी त्वचा एवं जो है मांस, ये 2 जो है इसके अधिष्ठान माने गए हैं। ये एक पूरा कॉन्साइज करके मैंने आपको जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट बता दिया।